सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईआईटी आईएसएम धनबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद की। तो आईआईटी धनबाद हमारे धनबाद झारखंड में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी और इन्हें आईआईटी का टैग 2016 में मिला। बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 17वां एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंक मिला है। हर कॉलेज रिव्यू देखते आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले हम इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। बात कर ले प्लेसमेंट्स की तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा है जिसमें आप दिए गए स्क्रीनशॉट में सबसे पहले प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। लाइक कंप्यूटर साइंस में 93.13%, इलेक्ट्रिकल में 81.31% और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख पा रहे हो। 4 ईयर बी बीटेक का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 82.13% रहा। मीडियन पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 21.49 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 16.5 और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। ओवरऑल 4 ईयर बी बीटेक कोर्स का 15.95 एलपीए मीडियन पैकेज रहा। बात कर ले एवरेज पैकेज की तो कंप्यूटर साइंस में 27.29 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 20.49 और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख पा रहे हो। ओवरऑल 4 ईयर बी बीटेक कोर्स का एवरेज पैकेज 19.44 एलपीए। बात कर ले हाईएस्ट पैकेज की तो कंप्यूटर साइंस में 55.75 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 51.03 और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख पा रहे हो। तो प्लेसमेंट्स आपने देख लिया। अब अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो हर आईटी का सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, जेईई मेंस क्वालिफाई होता है तो जेईई एडवांस देंगे और जेईई एडवांस में जो रैंक बनेगा उसके बेसिस पर आपको जोसा काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ था 3258 रैंक पर और वहीं इलेक्ट्रिकल क्लोज हुआ था 7784 रैंक पर। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 5821 और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर आईआईटी की तरह इस आईआईटी में भी आपको ट्यूशन फी 1 लाख पर सेमेस्टर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो कोई ट्यूशन फी नहीं लगेगा बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है बट बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा और बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। इन शॉर्ट अगर कोई ट्यूशन फी माफ नहीं है तो भी 10.5 लाख के अंदर अंदर 4 साल का बीटेक हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगने वाला है। लेकिन अगर ट्यूशन फी पूरा माफ है उस केस में 4 साल का बीटेक हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 2.5 लाख के अंदर आराम से निपट जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर मोस्ट अवेटेड टॉपिक। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि 444.98 एकर्स का धनबाद के अंदर बहुत शानदार कैंपस है जिसमें 218 एकर्स का सरदार पटेल नगर धनबाद में ऑलरेडी एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन 226.98 एकर्स का और एक नया कैंपस अभी आने वाला है निरसा धनबाद में। बात कर ले अगर हॉस्टल फैसिलिटीज की तो आपको 2 सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे जिसमें मुझे तो रूम्स कंजस्टेड लगे क्योंकि 2 बेड्स थे, काफी छोटे रूम्स मुझे लगे। एक टेबल देखने को मिलेगा, एक अलमीरा मिलेगा 2 पर्सन पे, तो अलमीरा में आपको दिक्कत करनी पड़ सकती है बट लैंड फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हॉस्टल्स यार कैसा ही है, मतलब अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है तो हॉस्टल सिर्फ रात में या फिर एग्जाम के समय आपका पढ़ने के लिए एरिया हो रहा होगा। लेकिन अगर हम पढ़ने के हिसाब से बात कर ले तो आपको लाइब्रेरी जो देखने को मिलेगी वो एशिया का 2nd लार्जेस्ट लाइब्रेरी बताया जाता है, तो लाइब्रेरी बहुत शानदार मिलेगा। और हॉस्टल्स भले ही रूम्स छोटे छोटे हों लेकिन अगर आप हॉस्टल का साइज देखिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, हॉस्टल्स बहुत बड़े बड़े हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर ले मेस फूड की तो हर आईआईटी 93 ओके डिसेंट मेस फूड बताया गया है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात कर ले तो बहुत शानदार है, आपको हर प्रकार के ग्राउंड लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारी चीजें तो मैंने छोटी छोटी चीजें बताई, हर प्रकार के छोटे से मेजर चीजें देखने को मिल जाएंगी। आपका स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर भी है जिसमें आपको बहुत सारे एक्टिविटीज देखने को मिलेंगे। इवन स्पोर्ट्स में अगर हम बात कर रहे थे तो आपको आर्चरी जैसी भी चीजें देखने को मिल जाती है यहाँ पर, तो मतलब छोटे से बड़े हर प्रकार के स्पोर्ट्स मिल जाएंगे। स्विमिंग पूल की बात कर ले तो इंटरनेशनल साइज का तो नहीं लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट स्विमिंग पूल बताया गया है। ऑडिटोरियम इनका 1200 स्टूडेंट्स कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम है। तो यार हम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट आईआईटीज में जा रहे हैं, वापस से मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो लाइब्रेरी हो, बैंकिंग फैसिलिटी हो, कैंटीन्स हो, कैफेटेरियाज हो, मेस हो, हॉस्टल, मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल, सब कुछ टॉप नॉच क्वालिटी है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले फेस्ट एंड इवेंट की तो सृजन नाम का सबसे पहले आपको कल्चरल फेस्ट देखने को मिलेगा, कॉन्केटो नाम का टेक फेस्ट है, पराक्रम इनका गेम्स एंड स्पोर्ट्स फेस्ट है, बसंत इनका एल्यूमिनाई रीयूनियन है, प्रतिबिंब इनका इंटर डिपार्टमेंटल कल्चरल फेस्ट है और इसके अलावा इंस्टीट्यूट अपने इंटर हाउस कल्चरल फेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, कल्चरल कंपटीशन, टेक्निकल फेस्ट भी होते हैं ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो फेस्ट हो, कंपटीशन हो, इवेंट्स हो,
कोई कमी देखने को नहीं मिल रही होगी। कॉलेज लाइफ बहुत शानदार होने वाला है, चाहे आप टेक्निकल क्लब्स, कल्चरल क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, किसी भी बात कर लीजिए, सब कुछ टॉप नॉच मिलने वाला है, क्योंकि अगेन हम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने जा रहे हैं। अब कई सारे लोगों को लगता है कि झारखंड धनबाद में है तो उतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, लेकिन आप एक बार व्लॉग देखकर आ सकते हो। हाँ, काफी पुराना हमारा इंस्टीट्यूट है, 1926 का है, तो काफी पुराने बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, लेकिन नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम चलता ही रहता है, तो काफी कुछ नए बिल्डिंग्स और काफी कुछ पुराने बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगे। आईआईटी रुड़की और आईआईटी बीएचयू के बाद इसे थर्ड ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट कहा जाता है। 1926 में इसकी स्थापना इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के तौर पर हुई थी, लेकिन 2016 में इसे आईआईटी की मान्यता प्राप्त हुई। हालांकि 2016 से काफी पहले से ही अपने जेईई एडवांस के थ्रू एडमिशंस ले रहे थे। 1997 से ही इन्होंने जेईई एडवांस के थ्रू एडमिशंस लेना चालू कर दिया था, तो इनका हमेशा से सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ रहा है, जिसकी वजह से अगर आप इनके एल्यूमिनाई भी देखें, एक तो इंस्टीट्यूट इतना पुराना, ऊपर से सिलेक्शन क्राइटेरिया इतना टफ, तो अगर इनके एल्यूमिनाई की अगर हम कुछ बात कर लें तो रवि नारायण बस्तिया पद्मश्री अवार्डी, विजय प्रसाद दिमरी पद्मश्री अवार्डी, हर्ष गुप्ता पद्मश्री, वमन बापूजी मित्र पद्म भूषण, श्याम सुंदर राय सिस्मोलॉजिस्ट, मतलब ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, इतने सारे पद्मश्री पद्म भूषण वाले लोग हैं, ये तो कुछ गिने चुने नाम हैं, तो इससे एक मोटिवेशन आता है कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा हूँ वहां से इतने बड़े बड़े लोग भी निकले हैं, और ऊपर से तब निकले हैं जब हमारा इंस्टीट्यूट इतना डेवलप्ड था भी नहीं, काफी पुराने समय की बात है। अब जैसे जैसे समय बीतता है, इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आती है, तो जब उस समय लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम आज के डेट में क्यों नहीं। तो यही सारी चीजें थी। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।